जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप, कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से भगवान का नाम पुकार उठता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देती है, उसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। अगर कोई प्रेम से भगवान का नाम ले तो कहना ही क्या। इसलिए गोसाई जी महाराज कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद इवतरहीं। अतएव भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम, गुण, यश का कीर्तन, श्रवण और चिंतन निस्संदेह परम साधन है। भगवान नाम कीर्तन की कुछ ज्ञातव्य बातें। भगवान के यश, पराक्रम, गुण, महात्म, चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें दिखावटीपना ना हो। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं हो। कीर्तन नियमित रूप से करना चाहिए। यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध रहे। कीर्तन के साथ स्वाभाविक नृत्य भी हो। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जाए। स्वाभाविक कीर्तन वह है जो अपने मन की इच्छा से अपने सुख के लिए बिना प्रयास होता है। उसमें एक विशेष आनंद रहता है जिसका अनुभव उस साधक को ही होता है। दूसरे लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। गुणज्ञ, सारग्राही सत्पुरुष इसलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि इसमें कीर्तन से ही साधक संसार से विरक्त होकर परम धाम को पाता है। इस दोषपूर्ण कलयुग में यही एक भारी गुण है कि इसमें भगवान के कीर्तन से ही मनुष्य समस्त बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। नाम जप पर रसिक संत श्री भाई जी के विचार। पूज्य भाई जी कहते हैं, 24 घंटे में मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है। नियम से कम 21,600 नाम जप का तो लेना ही चाहिए नियम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम आते हैं। एक माला में 108 मन के और इस प्रकार से एक माला में 1728 नाम हो जाते हैं और 16 माला जपने से 27,648 नाम हो जाते हैं, जो कि एक दिन रात के श्वासों की संख्या से भी अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार 16 माला जप का नियम तो सभी साधकों को लेना चाहिए। भाई जी के नाम को कौन नहीं जानता। अगर इन महापुरुष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो गीता वाटिका गोरखपुर से प्रकाशित भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यहाँ तो केवल जप के प्रति पूज्य भाई जी के नाम विचारों को ही दिया जा रहा है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। देखें, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन नहीं है। मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना भी बड़ा कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए सहज साधन है।
भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। कई लोग तर्क देते हैं कि रोटी रोटी करने से क्या पेट भरेगा, पर विश्वास करो, भगवान का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, यह चिन्मय है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी पा जाओगे। निरंतर नाम जपो, कीर्तन करो, सर्वोत्तम साधन यही है। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। वो पतित पावन है, पर विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से सरल साधन दूसरा नहीं है। स्त्री बच्चे बड़े सभी प्रेम से नाम जप कर सकते हैं। नाम भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दूसरों के कहने से ही लेना आरंभ कर दें, आदत डालें, फिर काम होगा ही। क्योंकि हरि नाम में वस्तु गुण ही ऐसा है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही मल का नाश होने लगता है। प्रभु का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता, अपितु उसके बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है, फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसी प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर। मन वाणी से निरंतर भजन होते रहना चाहिए। मन से नाम का स्मरण न हो तो वाणी से निरंतर नाम लेने का अभ्यास अवश्य करते रहना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। अगर मनुष्य चेष्टा करे तो 1,00,000 नाम जप नहीं तो 50,000 नाम जप तो आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतःकरण के मल का नाश होता है और फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में रस आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। सज्जनों, नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास है उसे यमराज का भी भय नहीं है। जो मनुष्य भगवान का नाम जपता रहता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ निरंतर नाम की रट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है। जय श्री राधे।